25 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्कों के निम्नलिखित भिन्न प्रकारों के उनके भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के अनुसार सही अवरोही क्रम की पहचान करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, देख लीजिए कि 25वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्कों के निम्नलिखित भिन्न प्रकारों के उनके भौगोलिक क्षेत्र कवरेज के अनुसार सही अवरोही क्रम की पहचान करें। देखिए क्या क्या ABCD है, MAN मैन, WN वैन और CLN लैन। अब देखिए इनकी फुल फॉर्म भी नीचे दी हुई है, मैं आपको पहले नहीं बताता, वहीं पढ़ते हम। नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। A में है ABC, B में है BCA, C में है BAC और D में है CAB। ये 2011 में आया हुआ है और उसके बाद 2022 में आया शिफ्ट 1 में। ये देखिए C, देखिए वाइड एरिया नेटवर्क वैन, WN सबसे बड़ा नेटवर्क होता है जो पूरे विश्व में प्रसारित है। वैन वाइड एरिया में पूरा विश्व में, इसकी मदद से विश्व के सभी देश आपस में जुड़ पाते हैं। इसके बाद आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन। यह नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क लैन से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क वैन से बड़ा कम क्षेत्र कवर करता है। यानी लैन से बड़ा है और वैन से छोटा है बीच में। तो लोकल एरिया नेटवर्क लैन एक कंप्यूटर नेटवर्क है। यह घर, कार्यालय अथवा स्कूल या हवाई अड्डों जैसे भवनों के छोटे समूह के लघु भौतिक क्षेत्र को कवर करता है। इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। वैन की फुल फॉर्म क्या है, मैन की फुल फॉर्म क्या है और लैन की फुल फॉर्म क्या है। ये आप तीनों क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, कोई भी आ सकता है कभी भी। ठीक है साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे, साथ साथ अपने नोट करते रहिएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में। पहला कथन देखिए, रोम ROM अस्थायी मेमोरी है जिस पर लिखा जा सकता है, जिससे पढ़ा जा सकता है और मेमोरी की अंतर्वस्तु को परिवर्तित किया जा सकता है। रैम RAM स्थायी मेमोरी है जिसे केवल पढ़ा जा सकता है और मेमोरी के अंतर्वस्तु को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। कथन 1 और 2 A में दोनों सही हैं, B में दोनों गलत हैं, C में पहला सही दूसरा गलत, D में पहला गलत और दूसरा सही है। ये देखिए क्वेश्चन भी 2022, 2023, 2022, 2023 दो शिफ्टों में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको आंसर को देखते हैं। देखिए आंसर रहेगा इसका बी आंसर रहेगा इसका। बी में क्या है आप देखिए, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। देखिए बी रहेगा। रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में डाटा पहले से ही फिक्स रहता है, इसमें कुछ नया डाटा नहीं जोड़ सकते हैं। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है जो डाटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। इसके 4 प्रकार हैं, ये देखिए नोट कर लीजिए 4 प्रकार कौन कौन से रोम के। एक तो एम रोम मस्क रोम, पी रोम प्रोग्रामेबल रोम सॉरी ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये देखिए आप नोट कर लीजिए। इसके कंप्यूटर जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए थोड़ा टिपिकल है क्योंकि नई नई चीज़ें आ रही हैं। इसके बाद है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी में डाटा रन करता है। इसकी तीव्रता अधिक होती है, यह डाटा को कुछ ही समय तक रख सकता है और यह वोलेटाइल मेमोरी होती है। यह निम्न प्रकार की होती है। देखिए रैम की आगे देखिए SRAM यानी स्टैटिक रैम, DRAM, DRAM डायनेमिक रैम। आगे देखिए पोर्शन इनके, SRAM को बोलते हैं SDRAM मतलब सिंक्रोनस SDRAM, SDRAM सिंगल डाटा डेट SDRAM और DDR SDRAM है फ्लश मेमोरी SDRAM और डबल डाटा रेट। तो ये बहुत कुछ इसमें, कम से कम भी आप यूँ मान के चलिए अगर सही क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें आपको 5-7 क्वेश्चन तो वैसे ही बीच में से निकल आते हैं। अपनी तरफ से बना के देखिए कैसे हो सकता है। देखिए एम रोम की फुल फॉर्म, FP रोम की फुल फॉर्म, EP रोम की फुल फॉर्म, P रोम की फुल फॉर्म, रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म, SDRAM की फुल फॉर्म, DRAM की फुल फॉर्म, DDR रैम की फुल फॉर्म। देखिए कम से कम 8-10 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। तो इस सबको आपने करना है, तभी आप समझ सकते हैं कि नेट क्लियर हो पाएगा सही से। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालना, जो सीख लिया समझ लो नेट क्लियर किया। ठीक है साथियों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। आशा करता हूँ
हौसला बनाए रखेंगे और अपने नेट को क्लियर करेंगे और मुझे कमेंट देंगे कि आप किन किन लोगों का आपका नेट हुआ। मैं आशा करता हूँ सभी का हो। मैं तो ये नहीं कहता भी किसी का ना हो, सभी का हो बल्कि, तो बहुत खुशी होती है इससे सभी को ही। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर निविष्टि युक्ति दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सहायक है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की जो युक्ति है या टेक्निक है जो दृष्टि यानी विजुअल इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट है, जिनको दिखता नहीं है, उनके विद्यार्थियों के लिए सबसे बढ़िया सहायक है। देखिए, पहला है माइक्रोफोन है, आप देख सकते क्या होता है माइक्रोफोन। दूसरा बी फुट माउस है, सी है ब्रेल कीबोर्ड है, डी जॉयस्टिक है और ई स्पीकर है। नीचे देखिए विकल्प से सही उत्तर चुने। दो देने हैं, दो में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एक में आसान रहता है। दो देखिए आप पढ़ सकते हैं। देखिए अगर देखा जाए तो जो ब्रेल कीबोर्ड है ये तो है ही है, दूसरा एक और हमने लेना है तो ये माइक्रोफोन का नाम लेता है। तो सबसे पहले हम बात करें, नीचे विकल्प सही उत्तर चुने। केवल ए और बी में, केवल बी और डी, सी में केवल सी, डी और ई, केवल ए और सी, ये डी में है। इसके बाद हमारा आंसर रहेगा डी। देखिए हम पढ़ते हैं, माइक्रोफोन तथा ब्रेल कीबोर्ड कंप्यूटर निविष्ट युक्ति दृष्टि बाध्यता वाले विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम सभी तरीके से सहायक है। अब देखिए माइक्रोफोन के बारे में काफ़ी कुछ दिया है, कीबोर्ड के बारे में दिया है। माइक्रोफोन का काम ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलने में किया जाता है और ब्रेल कीबोर्ड विशेष कीबोर्ड होते हैं जिनमें एकल कुंजियाँ होती हैं जो ब्रेल सेल में प्रत्येक डॉट्स का प्रतिनिधित्व करती हैं। और ब्रेल में एक अक्षर टाइप करने के लिए उपयोगकर्ता को उस ब्रेल वर्ण को बनाने के लिए आवश्यक कुंजियों के संयोजन को दबाना होगा। ब्रेल कीबोर्ड विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है जो ब्रेल वर्णों से परिचित होते हैं और मानक कीबोर्ड की कुंजियों से कम परिचित होते हैं। साथियों ये होता है ब्रेल कीबोर्ड, देख सकते हैं आप इसको, ये ब्रेल कीबोर्ड है। देखिए आप किस तरह से है, आप देख सकते हैं इस तरह का ब्रेल कीबोर्ड होता है। ये हमारे से अलग होता है। ये वीआई कैंडिडेट के लिए है, ये है ब्रेल कीबोर्ड, आप देख सकते हैं इसको। साथियों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 28। निम्नलिखित आंकड़ा डेटा भंडारण क्षमताओं में से लघुत्तम कौन सी है। देखिए ए है 2 KB, बी है आपका 2049 बाइट, सी है 0.5 MB और डी है 3 GB। तो ये भी संस्कृत का पेपर जो उसके साथ पेपर जो आया था फर्स्ट का, उसमें दिया हुआ 2023 में आया है। ये आंसर रहेगा इसका। आपको क्वेश्चन देखा आपने, निम्नलिखित आंकड़ा या डाटा भंडारण क्षमताओं में से लघुत्तम कौन सी है, कम से कम कौन सी है। तो हम जानते हैं कि 1 GB, 1 GB की फुल फॉर्म क्या है, गीगाबाइट। आजकल नेट जो हम यूज करते हैं, आप यूज करते हो ना, 1 GB आ गया, 2 GB हमें चाहिए, 1.5 GB चाहिए, तो वो GB यही है। और MB क्या है, ये देखिए 1 GB गीगाबाइट, 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB होते हैं, मेगाबाइट होते हैं। और 1 MB में 1024 किलोबाइट के भी होते हैं। और दिए गए प्रश्न में आंकड़ा भंडारण क्षमताओं में से लघुत्तम जो है, जो 2 KB है, वो सबसे कम है, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, GB में है, बाइट में है, MB में है, तो KB सबसे कम है। तो इसलिए जो आंसर रहेगा वो हमारा ए रहेगा। ठीक है साथियों, ये था आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चन करवाए ये सब क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई परेशानी है या कोई समझ में नहीं आता, क्लैरिटी नहीं हो पाती किसी कारण से, तो आप कमेंट करके दोबारा से उस पर वीडियो के लिए कह सकते हैं। थैंक यू साथियों, बने रहिए हम मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ। थैंक यू ऑल।